करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा को कांग्रेस मुक्त करने के लिए मांगा बीजेपी के पक्ष में समर्थन। महम में रैली के दौरान सोनिया गांधी ने की विकास की बात और कहा हरियाणा में विकास की मिसाल दी है कांग्रेस ने। अमित शाह पर मुख्यमंत्री हुड्डा का पलटवार, कहा अपनी पृष्ठभूमि के मुताबिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं अमित शाह। ओपी चौटाला के उचाना दौरे का दूसरा दिन, दल बदलुओं पर साधा निशाना, कहा दल बदलुओं को पाकिस्तान की मुस्लिम लीग में होना चाहिए शामिल। अभय चौटाला ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के 10 सालों के शासन से जनता हुई परेशान, कांडा पर लगाया प्रदेश की बदनामी का आरोप। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा विनाश सिंह। रुक करते हैं खबरों की तरफ। महम में आज सोनिया गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ रैली में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अशोक तंवर, शकील अहमद भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में खोखले वादे किए गए थे, जनता को गुमराह किया गया था। साथ ही साथ कहा गया कि 4 महीने पहले कई सपने दिखाए गए थे, हमारी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया गया था। वहीं वादों को पूरा करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया गया। 10 साल हमने हरियाणा की सेवा की है। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये रातों रात सबकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा, जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरे करने के लिए क्या कोई काम उठाए हैं? क्या महंगाई कम हुई? क्या गरीब की 2 बात की रोटी सस्ती हुई? क्या युवाओं को कोई रोजगार मिला? जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर तो चला नहीं। लेकिन कांग्रेस उन बातों में से नहीं है जो दूसरों के काम को अपना बना। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। मोदी ने करनाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद करनाल में ये पहली रैली थी। रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए खास रिपोर्ट में। माता की आप बदलाव चाहते हो, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने जो करिश्मा दिखाया, बीजेपी शायद वैसी ही कुछ उम्मीद विधानसभा चुनाव में भी कर रही है। और इसी उम्मीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हरियाणा का रुख किया। जी हां, अमेरिका दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली। पीएम मोदी ने करनाल में हुंकार भरी जाने पहचाने अंदाज में प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों से भावनात्मक अपील करने में भी पीछे नहीं रहे और हरियाणा को अपना घर बताया। कि जब मैं हरियाणा आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया, अपनों के बीच आया, मुझे बड़ा बनाया। यहीं से मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, राजनीतिक जीवन के पाठ हरियाणा की धरती से पढ़े। चलिए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि करनाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा। हरियाणा में परिवर्तन के लिए बदलाव जरूरी है। जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो मेरे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। बासमती चावल के निर्यात पर नहीं लगाई केंद्र सरकार ने रोक। प्रदेश सरकार ने बासमती पर लगाया 4% टैक्स। मोदी ने गिनवाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कैलाश मानसरोवर तक जाने का रास्ता खुलवाया। विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की। प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की।
प्रदेश सरकार को घेरने और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता से बीजेपी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील भी की। यहाँ पर स्थिर सरकार बननी चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए। आपके अपने मोदी को हरियाणा में काम करने दें, ऐसी सरकार बननी चाहिए। रुकावट डालने वालों की बनी तो मैं दिल्ली में रह जाऊंगा और बगल में गुड़गांव हो, बहादुरगढ़ हो, रोहतक हो, सब ऐसे के ऐसे रह जाए। पीएम ने कुछ आंकड़ों के दम पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। जाहिर तौर पर बीजेपी को पीएम मोदी से एक बार फिर लोकसभा चुनाव जैसे चमत्कार की उम्मीद है और नरेंद्र मोदी भी अपने ही निराले अंदाज में प्रदेश की जनता को लुभाते नजर आए। पीएम मोदी तो विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और प्रचार में भी जुट गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रचार करना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर सिद्ध हो पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इनेलो अध्यक्ष ओपी चौटाला ने उचाना में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से इनेलो को पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही, पढ़े लिखे युवक नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं, बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, किसी की जान माल इज्जत सुरक्षित नहीं। इन सारी परिस्थितियों से प्रदेश को बचाने का वाहिद एक ही हल है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताओ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी अगर जीत के जाएगा तो उसके वोट से मुझे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा, और मैं जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिर आपके वारे नारे करूंगा कि नहीं करूंगा। अपने चुनावी अभियान के तहत आज अभय चौटाला सिरसा में लोगों को संबोधित करने पहुंचे। वहीं संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस ने अब तक लूट की राजनीति की है, किसानों को उनकी फसल के मुताबिक रकम नहीं मिल रही। और वहीं उन्होंने साथ ही साथ गोपाल कांडा पर भी निशाना साधा। 10 साल में कांग्रेस के राज के दौरान आम आदमी दुखी और परेशान है। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खराब होगी, विकास का कोई काम होता छोटा मोटा का ठप हो गया। पढ़े लिखे बच्चा ने कभी कोई रोजगार और नौकरी मिलने की बात थी तो बंद भी हम देखी होगी। कोई 10 साल में नौकरी आ गया, कोई एक ही कौन लगे, ना कोई विकास का काम हुआ। हर आदमी दुखी परेशान है। सोहना से इनेलो उम्मीदवार किशोर यादव ने आज सोहना के कई गांव का दौरा किया। इस दौरान जहां उन्होंने जनता से वोट की अपील की, तो वहीं उन्होंने साथ ही साथ जनता को विश्वास दिलाया कि इनेलो की सरकार आने पर सोहना के विकास के लिए जी जान लगा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इनेलो का मुकाबला इस वक्त प्रदेश में किसी भी और पार्टी से नहीं है। प्रदेश में इनेलो की लहर और इनेलो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पहली बात तो कि जीत किशोर यादव की नहीं, जीत सोने की जनता की होगी। पहले तो ये बात आप निश्चित तौर पर मान के चलें, जो पहले जीत करने वाले अपनी थे वो सब चले गए हैं। अब सोने की जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही है। सोना की जनता जो जिन समस्याओं में जूझ रही है उन्हीं से मैं भी वाकिफ नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं के बीच का ही हूँ। जो समस्या मेरी और सोना की दो नहीं है, एक ही हमारी समस्या है। काम जो भाई कहेंगे, जो कान पकड़ के करवाएंगे, उनको 1 मिनट में करवाने के लिए जितनी मेरी क्षमता होगी पूरी जान की बाजी लगा दूंगा। किसी भी उम्मीद में किसी भी भाई की भावनाओं को ना ठेस पहुंचने दूंगा, और काम करवाने में जितना प्रयास मेरे से बढ़ पाएगा पूरा अपना प्रयास करूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा सिंह ने दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोटों की अपील की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि 36 बिरादरियां उनके साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने हर वर्ग का विकास किया है। साथ ही इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस नेता पंकज पुनिया भी मौजूद रहे।
तो जिस तरह से अपनी नीतियों का उन्होंने बखान किया और जिस तरह से पंकज पुनिया ने उन्हें भरोसा जताया कि वो उनके साथ और इस रैली के दौरान भी उनके साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दौरे हैं ये दिखा रहे हैं कि नेता अभी वोट मांगने जा रहे हैं। देखने और समझने वाली बात ये होगी कि जीत के बाद आखिरकार कितने नेता लोगों तक पहुंचते हैं और कितने नेता लोगों से दूरी बना लेते हैं। फिलहाल यहाँ बात हो रही है कांग्रेस की, तो सुमित्रा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सभी वर्गों का विकास किया है। हल्के के अंदर आज हमारे यहाँ पे इतनी पुरानी मांग थी, कॉलेज की मांग थी, वो पूरा की है और हर गांव में कितने करोड़ों करोड़ रुपए ग्रांट की है, उससे विकास की एक नई बयार शुरू हुई है। और देखिए विकास तो जब तक ये पृथ्वी यहाँ पे है और हम लोग इसमें हैं, तो विकास तो हर रोज उसके लिए जरूरी है नए आयाम के लिए, तो विकास तो चलता ही रहेगा। लेकिन आज तक की सरकारों में कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा विकास कार्य संदलके में करवाए। सफीदों में जसबीर देशवाल ने दर्जन भर गांव का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जसबीर देशवाल ने कहा कि 36 बिरादरी ने एक होकर उन्हें चुनाव के लिए खड़ा किया है। साथ ही साथ देशवाल ने कहा कि लोगों का भारी संख्या में समर्थन भी उन्हें मिल रहा है और यही समर्थन उन्हें चुनाव में लड़ने की ताकत दे रहा है। धन्यवाद आपका। मेरा तो जो नुकसान होगा लेकिन आज का कार्यक्रम मेरा लोगों से वोट मांगने का है। हर गांव जाकर लोगों से हम अपील कर रहे हैं वोट की। लोगों ने, पब्लिक ने एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे मेरे को खड़ा किया है, आजाद उम्मीदवार, और लोग बहुत साथ दे रहे हैं, इतना साथ, समर्थन, सहयोग दे रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। चुनाव का दिन आने के साथ ही प्रदेश में नेताओं का चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। बड़ौदा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा ने बुटाना गांव में एक जनसभा का आयोजन किया और इस दौरान गांव में रोहतक से सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट भी मांगे। इसके साथ ही साथ दीपेंद्र ने राज्य में कांग्रेस की 10 साल तक की गए कामों की उपलब्धियां भी गिनाई। उनकी बात सुनने आने वाले मेहमानों की और उनकी बातें वहीं बैठ गए। हमारा असली कार्यक्रम 2005 के बाद एक कोशिश मैं समझता हूं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोशिश हुई, सबको साथ लेके हर वर्ग के हित के फैसले करने की एक कोशिश हुई। चाहे किसान की बात हो, चाहे गरीब आदमी की बात हो, किसान के लिए चाहे बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे किसान के फसल के भाव, देश में सबसे ज्यादा किसान के फसल के भाव को बढ़ाने की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव पे ब्याज किसान का पहले 11% था उसको घटा के पहले 7% करने की बात हो, उसको 7% से घटा के 4% से करने की बात हो, और अब एक फैसला ले लिया। देश में हरियाणा में ऐसी मिसाल देश में बनेगी कि किसान कोऑपरेटिव से जो अपना कर्जा ले वो समय पे कर्जा वापस करते, ब्याज देने की जरूरत किसान को नहीं पड़ेगी, ब्याज का पैसा हरियाणा सरकार देगी। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। अटेली विधानसभा क्षेत्र में इनेलो उम्मीदवार सत्यवीर यादव ने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से वोटों की अपील की। राज्य में आने वाले 15 अक्टूबर को मतदान होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की सत्ता को पाने के लिए पार्टियां जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पिछले कई सालों से सत्ता से दूर रही इनेलो भी जनता को लुभाने के लिए जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी क्रम में अटेली विधानसभा क्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार सत्यवीर यादव ने इलाके में कई गाँवों का दौरा किया। इस दौरान जहां उन्होंने लोगों से वोट मांगे और इनेलो को जिताने की अपील की, तो वहीं ये विश्वास भी जताया कि हरियाणा में इनेलो की लहर है और राज्य में इनेलो की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। पार्टी की सोच है कि जब तक लड़की शिक्षित नहीं होगी तब तक राष्ट्र कभी तरक्की नहीं करेगा। तो हम जब जो भी बच्चियां हमारी कॉलेज में जाएंगी, कॉलेज में जा रही होंगी, उनको हम एक स्कूटी सरकार की ओर से मुफ्त देंगे ताकि उनको कॉलेज तक आने जाने में कोई दिक्कत ना हो।
अटेली से उम्मीदवार सत्यवीर यादव ने इनेलो के मैनिफेस्टो के बारे में भी जनता को अवगत कराया। राज्य में चुनावी माहौल है और सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्य की जनता राज्य की सत्ता किसके हाथों में सौंपती है। कनीदा से राजेश सुल्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सिरसा, जहां पर सोनिया गांधी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। चलिए अभी कुछ समय बाद आपको सिरसा लेके चलेंगे, उससे पहले खबर लेते हैं कैथल से, जहां पर इनेलो उम्मीदवार कैलाश भगत ने कैथल विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इनेलो को वोट देने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार आने पर युवा ग्रामीणों को रोजगार दिए जाएंगे और इसके लिए ग्राउंड एरिया में उद्योग लगाए जाएंगे। हर गांव के अंदर इतना उत्साह है कि सामने एक चीज बड़ी साफ स्पष्ट आ रही है कि सब जो है, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, आज लेडीज भी, इतना ज्यादा उत्साह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 100% सीएम बना के हटेंगे। और पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लहर है, मेरे हल्के में नहीं, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही लहर चली हुई है। सबसे पहला काम करेंगे अपने कैथल हल्के को इंडस्ट्री जोन देने का, जिसमें हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो जाके नौकरी कर सके और जो काम करने वाला बच्चा है वो काम कर सके। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। और जहां तक गांव का सवाल है, जो गरीब आदमी को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिलता, इस हॉस्पिटल के अंदर सबसे बढ़िया मशीनरी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें गरीब आदमी और आम आदमी का इलाज यहाँ ठीक ढंग से हो सके, उसको बाहर जाने की नौबत ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।